जबलपुर पहुंचे राघवगढ़ के विधायक और गुना कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश भर में युवाओं और छात्रों के बीच बढ़ रहे आक्रोश पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आज देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जेड बेहतर शिक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग को लेकर आंदोलित है। केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर बात कर रही है, जबकि देश का युवा यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड, समान शिक्षा नीति और समान चिकित्सा नीति की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 12 वर्षों में सीबीएसई, नीट और पीएससी जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें निर्दोष युवाओं के भविष्य और अधिकारों का हनन हो रहा है। विधायक जयवर्धन सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की अगुवाई में देश भर के 100 से अधिक शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 22 तारीख को जबलपुर में भी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश भदौरिया, शहर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा और अन्य साथियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि कोटा और देहरादून के बाद जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वर्तमान शिक्षा नीति और देश की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है, ताकि छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया जा सके। आप जैसा कि जानते हैं कि आज पूरे देश में हमारे देश के युवा, जिनको हम जेन जी के नाम से पुकारते हैं, वो आज देश भर में आंदोलित हैं। वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, चाहे वो अधिकार उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था का हो, चाहे वो अधिकार निष्पक्ष परीक्षाओं की बात हो। और वहीं जो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है, वो बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो बात कर रही है समान नागरिक संहिता की, वो बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। क्या ये बात सुनना चाहता है युवा? आज का जन जी कह रहा है हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हमको यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए, हमको समान नागरिक संहिता नहीं, समान शिक्षा नीति चाहिए है, समान चिकित्सा नीति चाहिए है। आज देश का युवा ये मांग करता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले 12 साल से, जब से भाजपा सरकार देश में है, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, पीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भाजपा सरकार ने ऐसे आदमी को बिठाया है जो पहले मध्य प्रदेश में भी थे पीएससी के हेड, तब पेपर लीक करवाया था, फिर छत्तीसगढ़ में थे, वहाँ पेपर लीक करवाया था, और अब देश में उनको पुरस्कार और सम्मानित किया है एनटी का अध्यक्ष बना के। तो आप कल्पना करो, इतना बड़ा पाप भाजपा सरकार कर रही है, जिसके माध्यम से निर्दोष युवा हैं उनका शोषण किया जा रहा है। कल हमारे जननायक, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी पहुंचे थे प्रधानमंत्री जी के आवास पर, और वो एक ही मांग कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं युवाओं के हित में चर्चा करवाने से। लेकिन जब राहुल जी वहां पहुंचे तो उनको भी स्वीकारना पड़ा कि नहीं, हमको इस पर चर्चा करवानी पड़ेगी। आज मैं जबलपुर हाजिर हुआ हूं। आज के दिन 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में 100 से अधिक शहरों में पूरे देश भर में छात्रों की गूंज का आयोजन कर रही है। जबलपुर में हमारे युवा नेता, प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यश भदौरिया जी, हमारे जबलपुर शहर के युवा शहर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे अमरीश मिश्रा जी और सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि छात्रों के गूंज का आयोजन जो राहुल गांधी जी ने पिछले महीने कोटा में कराया था, कुछ दिन पहले देहरादून में कराया, उसके माध्यम से जो संदेश युवाओं तक पहुंचा है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान की शिक्षा नीति भाजपा की क्या है, वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्था देश में जो भाजपा ने कर दी है, उसकी स्थिति युवाओं को दिखाना, वो हमारा मकसद है। और इसीलिए आज ये कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया है। देखिए, इसमें सीधी बात है, सबसे पहली हमारी मांग है, जो राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, जो बात राहुल जी ने कही थी देहरादून में भी, जो बात राहुल जी ने कही थी कोटा में भी,
कि ये जो पूरा सिस्टम, जो ये मायाजाल भाजपा सरकार ने बिछाया है, इसकी शुरुआत होती है पेपर सेटिंग से। पेपर सेटिंग से लेके पेपर प्रिंटिंग से लेके पेपर का ट्रांसपोर्ट और एग्ज़ाम सेंटर तक, ये जो 4 अलग अलग चरण है एक परीक्षा के, इन चारों चरणों का निजीकरण भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा के निजी दलाल पेपर सेट कर रहे हैं, भाजपा के निजी दलाल पेपर प्रिंट कर रहे हैं, भाजपा के निजी ठेकेदार परीक्षा पेपर को यातायात व्यवस्था कर रहे हैं, प्रिंटिंग से लेके परीक्षा केंद्र तक, और भाजपा के दलाल एग्जाम सेंटर पर बैठकर चीटिंग करा रहे हैं उन बच्चों को जो अमीर परिवार से है लेकिन अयोग्य है। हो क्या रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि जो एक निर्धन परिवार से है लेकिन योग्य बच्चा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है।